नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है समास। देखिए, जो समास से किसी भी एग्जाम जहां पर हिंदी पूछा जाता है, समास से प्रश्न जरूर बनते हैं। अभी हाल ही में बिहार में फायरमैन का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी जो है हिंदी से प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अलावा बिहार में बीएड की परीक्षाएँ होने वाली हैं, यूपी में बीएड की परीक्षाएँ होने वाली हैं। इसके अलावा यूपी में जो वीडियो की दोबारा एग्जाम होने वाली है, इन सभी एग्जाम के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका समाज से बनने वाला जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये दोस्तों बात जो है आप जरूर इसमें समाज पूरा जरूर सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम कुछ क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर भी सॉल्व करेंगे, जिससे जो है ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समास होता है वो, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो है कोई नया सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। तो क्या हो गया, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई सार्थक शब्द बनता है, नया शब्द, उसे हम समास कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम एक उदाहरण देखें, तो समास में दो पद होते हैं। एक होता है समस्त पद और एक होता है सामासिक पद। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, कई कई बार प्रश्न बनता है। तो समस्त पद क्या होता है, समस्त पद को ही सामासिक पद कहते हैं। देखिए, समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद या फिर सामासिक पद कहते हैं। यानी कि समास के नियमों से जो शब्द बनेगा उसे हम समस्त पद या फिर सामासिक पद कहेंगे। और जब हम उसी शब्द का जो विग्रह करेंगे तो उसे हम कहेंगे समास विग्रह। जैसे कि यदि हम देखा जाए, तो यहाँ पर अगर हम एक शब्द ले लें, यहाँ पर हमने एक शब्द ले लिया है, मान लीजिए गगनचुंबी। तो जो गगनचुंबी शब्द है, यह समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, इसे हम समस्त पद कहेंगे। और गगनचुंबी का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। तो जो गगन को चूमने वाला है, ये समास का विग्रह हो जाएगा। तो आपको समास का विग्रह करना आना चाहिए। यदि आप समास का विग्रह कर लेते हैं तो आप समास जो है आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के आप प्रकार याद रख लीजिए। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आपको इन 6 का नाम याद होना चाहिए। अगर हम बात करें कि पदों की प्रधानता के आधार पर, तो देखिए, अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई अन्य पद जो है प्रधान होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके जो है 6 समास के बारे में पूरी बात जो है आपको बताने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आप ज़रूर जो है वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास। जैसा कि देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है अव्ययी भाव समास। तो इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। यहीं से आप बात समझ जाएंगे कि जो अव्ययी भाव समास होता है, इसका पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद ही अव्यय हो और वहीं प्रधान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है, जैसे कि अव्यय क्या होता है, जैसे कि पहला ये अव्यय है पद, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। जैसे कि यदि हम देखें तो पद, ये सभी जो है पहला पद क्या होगा, ये सब जो है आपके अव्यय रहेंगे। जैसे कि अनु के अनुसार क्या बन जाएगा, अगर अनु दिया हुआ है तो अनुसरण बन जाएगा, आजीवन बन जाएगा, प्रति से प्रतिदिन बन जाएगा, भर से भरपेट बन जाएगा, यथा से यथासंभव बन जाएगा। तो ये सब क्या है, ये हमारे अव्यय हैं। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर आप उदाहरण देखिए तो देखिए, प्रति अव्यय लगा के क्या बन गया, प्रतिदिन, यानी कि इसका विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। आज से क्या हो गया, आजन्म, आमरण, आजीवन, आमरण। तो ये सभी जो हो जाएगी। जैसे कि आजन्म का मतलब क्या हो गया, जन्म से लेकर। भरपेट का मतलब पेट भर के। प्रति से बन गया प्रतिकूल, यानी कि इच्छा के विरुद्ध। अनुरूप यानी कि रूप के योग्य। तो जहाँ पर भी आपको कोई भी अव्यय दिखेगा, आप समझ जाइए कि वहाँ पर हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो ये आपका पहला जो है समास क्लियर हो गया। कभी भी आप इसमें आप गलती नहीं करेंगे। इसमें पूर्व पद यानी कि प्रधान होता है और वहीं पद जो है अव्यय होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समास हो जाता है आपका। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में बाद का यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होगा और दोनों के बीच में जो है कारक का चिन्ह लुप्त होगा। क्या होगा, कारक का चिन्ह लुप्त होगा, उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि देखिए, का लोप इसमें होता है। क्या होता है, का लोप। जैसे कि राजकुमार यदि लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, राजकुमार में का लोप है, यानी कि इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। क्या हो जाएगा, राजा का
कुमार, तो जहाँ पर भी का लोप हो और इसका उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे कि धर्म का ग्रंथ में क्या हो गया, धर्म ग्रंथ का विग्रह होता है धर्म का ग्रंथ, तो का लोप था यहाँ पर धर्म ग्रंथ में। वैसे ही रचनाकार में रचना को करने वाला, तो ये सब जो है हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं और यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो ये 6 भेद कौन कौन से हैं आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। पहला होता है कर्म तत्पुरुष। क्या होता है, पहला होता है कर्म तत्पुरुष और इसे हम कहते हैं द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, तो कर्म तत्पुरुष क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय तत्पुरुष। तो आपको देखिए जितने भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं आप ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे कि क्या होता है, कर्ता ने होता है कर्म को, तो कर्म में क्या आ जाएगा, को का लोप होगा, क्या हो जाए, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला को आएगा। वैसे ही कर्ण में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो कर्ण में क्या होता है, से के द्वारा आएगा, जैसे कि करुणापूर्ण यानी कि करुणा से पूर्ण। संप्रदान में क्या होता है, के लिए, यानी कि उदाहरण देखें तो प्रयोगशाला का मतलब क्या हो गया, आपको विग्रह करना आना चाहिए, तो प्रयोगशाला में क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला। जैसे ही आप विग्रह करते हैं के लिए आया तो आप पहचान जाएंगे कि यह संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला होता है अपादान तत्पुरुष। अपादान होता है से अलग होने में, जैसे कि धनहीन यानी कि धन से हीन। अगला हमारा है पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध का कारक चिन्ह होता है का की के, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। ऐसे अगर आप पहचानेंगे संबंध तत्पुरुष में राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, ऐसे जो है आपका उदाहरण हो जाएगा। अधिकरण में होता है में पर ऊपर, जैसे कि लोकप्रिय, लोक में प्रिय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। तो ये सब जो है आपके 6 उदाहरण हो गए तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास में देखिए एक होता है न समास। क्या होता है, नंग समास। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें अन, न, गैर, ना शब्द जो आते हैं, जैसे कि अनावश्यक, अनिष्ट, नापसंद, गैर हाजिर। तो ये सभी जो है तत्पुरुष समास का ही एक जो है उदाहरण होता है। अब हम अगला बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरे शब्द में कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। देखिए बहुत ही इजी ये हो जाएगा, आप याद रखिएगा। इसका विग्रह करने पर जो है दोनों पद के मध्य में जो है जो के समान आता है। देखिए इसमें प्रथम पद और उत्तर पद के मध्य में उपमेय और उपमान का संबंध होता है और उसके बीच में है जो के समान जो है विग्रह करने पर आता है। जैसे कि अगर हम देखें तो नव युवक क्या हो जाएगा, नव है जो युवक यानी कि नव युवक। पीताम्बर क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर वो पीताम्बर हो जाएगा। महात्मा का क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा वो महात्मा हो गया। नीलकंठ क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ वो नीलकंठ हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं द्विगु समास। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। द्विगु समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो है योजक चिन्ह का लोप होता है, याद रखिएगा। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास। देखिए आप इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, द्विगु से आप याद रखिए, देखिए द्वि और गु, तो ग से आप याद रखिए गिनती, यानी कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, इसमें कोई ना कोई गिनती होती है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और इसमें जो है क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और इससे किसी समूह का बोध होता है। ये बात याद रखना है कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है और इससे जो है समूह का बोध होता है। जैसे कि जब हम देखें समूह, तो त्रिलोक मतलब तीनों लोकों का समूह हो गया, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह हो गया, नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों का समूह, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, दोपहर यानी कि 2 पहरों का समूह। तो देखिए इसमें तिरंगा में 3 आया, नवरात्रि में 9, पंचरत्न में 5 और दोपहर में 2, यानी कि पहला पद संख्यावाचक होगा और पूरे पद से जो है किसी समूह का बोध होगा, वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगला होता है द्वंद्व समास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए द्विगु समास में हमारा क्या था, द्विगु समास हमारा ये हो गया, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण था। और द्वंद्व समास की यदि बात करें तो इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या, अथवा का शब्द का प्रयोग होता है। इसमें हमेशा जो है योजक चिन्ह लगा रहता है, आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि नर नारी का मतलब क्या हो जाएगा, नर और नारी। लेन देन का लेन मतलब क्या हो जाएगा, लेन देन का हो जाएगा लेना और देना, यानी कि अधिकतर जो इसमें और का लोप होता है और इसमें योजक चिन्ह जो लगा रहता है ये इसकी पहचान है। जैसे कि भला बुरा में देखिए क्या है, योजक चिन्ह, भला और बुरा। हरिशंकर,
हरि और विष्णु, विष्णु और शंकर हो जाएंगे। माता पिता, माता और पिता। सुख और दुख, दिन और रात, पिता और पुत्र, इतने ऐसे जितने जितने भी उदाहरण आएंगे वो सब द्वंद्व समास होंगे। जैसे कि नदी और नाले, आगे और पीछे, नाक और कान, भला या बुरा, तो ये सब जो है हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और छठे नंबर पर हमारा आता है बहुब्रीहि समास। तो देखिए इसमें नहीं पहला पद प्रधान होता है, नहीं दूसरा पद, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो आप याद रखिएगा, अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण देखें तो दशानन, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, दस है जिसके आनन अर्थात रावण, तो इसका हमारा समास विग्रह हो जाएगा रावण, यानी कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। पंचानन का विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाँच है मुख जिसके अर्थात भगवान शंकर। गिरधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला यानी कि भगवान कृष्ण। देखिए पंचानन किसे कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चतुरानन कहते हैं, आपको याद होगा चतुरानन कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को चतुरानन कहते हैं, और पंचानन जो है भगवान शिव को कहते हैं। अगला है चतुर्भुज, मतलब चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। गजानन मतलब गज के समान मुख वाले यानी कि भगवान गणेश। सरोज का मतलब तालाब में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो ये सभी जो है जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। महादेव यानी कि देवों में जो महान है यानी कि भगवान शिव। पंकज यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। अब कुछ हम प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे कि क्या है, देशांतर में कौन सा समास है, तो आपको समास देखते इसका विग्रह करना। देशांतर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, देश का अंतर। जब हम समास का विग्रह करेंगे देशांतर का, तो देश का अंतर, और जहाँ पर का आता है वहाँ पर हमारा हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास तो है लेकिन उसमें भी हमारा जहाँ पर भी का की के आएगा वहाँ पर हमारा संबंध तत्पुरुष होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है साग पात में कौन सा समास है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा होगा वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, योजक चिन्ह जहाँ पर होगा वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होगा, यानी कि साग पात का विग्रह करेंगे तो आएगा साग और पात, तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। अगला देखिए हमारा लिखा है कि भाई बहन में कौन सा समास है, तो इसका अगर हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई और बहन। तो भाई और बहन यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। उसी प्रकार से पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, पीला है जिसका अंबर यानी कि भगवान कृष्ण कह लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो यदि हम युधिष्ठिर का विग्रह करेंगे तो आ जाएगा युद्ध में स्थिर, तो क्या हो जाएगा, युद्ध में स्थिर यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के अधिकरण में पर ऊपर, तो इसमें क्या आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर ऊपर, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए आपको कारक चिन्ह पूरा याद रखना है, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें समास के बारे में जो है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है उस टॉपिक पर वीडियो दिया जाए। चैनल पर अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।